नमस्कार दोस्तों। सेल्फिश एक ऐसा वर्ड है जिसे बहुत बुरा समझा जाता है और हम बचपन से ही इस वर्ड को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हुए आए हैं। लेकिन हम इसके पीछे का डीप मीनिंग कभी नहीं समझ पाते। अगर हम इसका डीप मीनिंग समझ जाए तो ये वर्ड हमें कभी भी नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने अराउंड जितने सेल्फिश लोगों को देखा है वो अलग तरह के सेल्फिश होते हैं। और जिस सेल्फिश की मैं बात कर रहा हूँ ये उससे हटकर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेल्फिश होना जरूरी है? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ या आप खुद ही डिसाइड करना। मैं बस आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आप इसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से समझ सको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, और आपने भी मुझसे बहुत बार ये बात सुनी होगी कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे तो एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंसान या पर्सन। अब वो पर्सन या तो सेल्फिश है या तो सेल्फलेस है। ये दोनों कैटेगरी में से वो एक कैटेगरी में हो सकता है, आइदर सेल्फिश और सेल्फलेस। आपने दोनों तरह के लोग देखे होंगे, और अगर आप इस वक्त देख रहे हो आप भी इस दोनों में से एक कैटेगरी में हो सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ तक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से जो लोग भी देख रहे हैं वो ज़्यादातर लोग सेल्फलेस वाली कैटेगरी में आते हैं, कि जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ये बात मुझे कैसे पता, ये आप वीडियो सुनते सुनते ही समझ जाओगे। अब इन दोनों तरह के इंसानों का हम कंपैरिजन लेते हैं। एक तरफ हम सेल्फलेस इंसान को रखेंगे, एक तरफ हम सेल्फिश इंसान को रखेंगे, और देखेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस दोनों की वाइब्रेशन में किस तरह का है। अब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्सन वाली सिचुएशन है ना, उस जगह पे एक पर्सन दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है, दूसरा किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है। मतलब आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो सेल्फिश है इस जगह पे, और आप जो हो आप सेल्फलेस हो। आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और वो भी करता होगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा होता है, आप हमेशा एफर्ट लेते हो सामने वाले को मनाने में, या सामने वाले की भी गलती हो तो वो कभी भी अपने आप में सॉरी फील नहीं करता। इनफैक्ट आपको हर बार ब्लॉक करता है। आप किसी तरीके से कोई टेक्निक करते हो या कोई प्रोसेस करते हो और अपने आप को अनब्लॉक कराते हो। आपको लगता है हमेशा आपकी गलती है और आप हमेशा होपोनोपोनो प्रेयर करते रहते हो, और सामने वाला क्या रहता है, अपने इंजॉयमेंट वाले मूड में रहता है। और यहाँ से क्या है, वो अपने इंजॉयमेंट वाले मूड को कंटिन्यूसली बनाए रखता है। दूसरी तरफ आप जो पर्सन होते हो आप इस जगह पे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, कि मेरे रिलेशनशिप में या मेरे प्यार में क्या कमी है, कि सामने वाला मुझसे और ज़्यादा दूर होता चला जा रहा है, या अगर वो निकल भी गया तो कोई दूसरा पर्सन लाइफ में आ गया तो वो भी उसी तरह का क्यों है जैसा पहले था। अब यहाँ पर आप ये कंपैरिजन से ये डिफरेंस समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इस जगह पे ये डिफरेंस में सेल्फिश वर्ड को हटा करके हम वाइब्रेशन वर्ड को ऐड करते हैं। जैसे पहले हम पर्सन वर्ड को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, और वहीं पे हम सेल्फिश और सेल्फलेस देख रहे थे एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर हम पर्सन को देखेंगे वाइब्रेशन, और उसका एक साइड देखेंगे वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, दूसरा साइड देखेंगे वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस। अब अभी आप आंसर खुद से करोगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका आंसर एक्चुअल क्या है फिर मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो सेल्फिश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी लाइफ में हो या नहीं हो, तो उसकी फीलिंग कैसी है, ऑब्वियसली अच्छी है। और आप उस जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप सभी तरह के एफर्ट ले रहे हो कि सामने वाला मान जाए, लेकिन वो मान नहीं रहा। इस वक्त आपकी फीलिंग कैसे होगी इस वाले पर्सन की? ऑब्वियसली है बहुत बुरी होगी। तो अब आप बताओ अलाइनमेंट में कौन है और रेजिस्टेंस में कौन है। दूसरा क्वेश्चन, सामने वाला कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता है, हमेशा उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ और आपको लगता है कि हमेशा आप ही गलत हो। उसके रिलेशनशिप में जीरो एफर्ट्स है, और आप होपोनोपोनो टेक्निक भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो ताकि आप उस रिलेशनशिप को हील कर सको। यानी एक तरीके से ऐसा कि हर बार कुछ भी हो रिलेशन में आप ही को पहला स्टेप लेना है, आप ही को उसको बचाना है, आप ही को उसको प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पर वो उस पर्सन की जो फीलिंग होगी वो अच्छी होगी, और आपकी जो फीलिंग होगी वो बहुत बुरी होगी, नेगेटिव होगी, स्ट्रेस वाली होगी, एंग्जाइटी वाली होगी, डिप्रेशन वाली होगी। तो इस जगह पे बताओ अलाइनमेंट में कौन है और रेजिस्टेंस में कौन है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसका सही आंसर बताने की जरूरत है। आप खुद ही समझ गए होंगे कि सामने वाला जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो अलाइनमेंट में है और आप रेजिस्टेंस में हो। और आप रेजिस्टेंस में क्यों हो? क्योंकि आप इस जगह पे सेल्फलेसली अपने बारे में ना सोच करके सामने वाले को सबसे पहले रख रहे हो अपने से ऊपर। अब्राहम ये कहती है कि आप अपनी लाइफ में वही मैनिफेस्ट करते हो जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और हमारा अपनी लाइफ के बाहर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। हम जो अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई होता है तो उसे लगने लगता है कि सामने वाले की वजह से हमारी लाइफ खराब है, जबकि देखोगे तो सामने वाला तो कोई एफर्ट ही नहीं ले रहा, वो अपनी लाइफ में मस्त है, वो अपना जी रहा है, अपना खुश है, अपने तरीके से उसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा रह रहा है।
परेशानी कहाँ आ रही है, हम उसके पीछे हैं, या वो पर्सन आपने आगे आगे जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम में कौन है, रेजिस्टेंस में कौन है, हम हैं। अब इस जगह पे आप कभी भी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैनिफेस्ट मत करो, लेकिन मैं जस्ट आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। अब क्लियरली देखोगे सामने वाला पूरी तरह से सेल्फिश है, वो अपने अच्छे के बारे में सोचता है कि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बात करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बात नहीं करूंगा, और इधर वाले पर्सन को लगता है कि मुझे ही करना होगा सब कुछ। तो इस जगह पर जब आप सबसे मुश्किल काम करते हो, यानी इस जगह पर दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल काम आप करते हो, वो है दूसरे की लाइफ में क्रिएट करना, यानी दूसरे को कंट्रोल करना, अपने से बाहर चीज़ों को कंट्रोल करना जिस पे आपका कोई हाथ नहीं है। जैसे आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, सामने वाला पर्सन भी अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, सामने वाला उसका जिम्मेदार नहीं है, और उसकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, ना अच्छाई के ना बुराई के, और दोनों में ही ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। अब चाहे आप ब्लेम एक दूसरे को जितना भी करो, इस जगह पर आपका फोकस ही होता है जो आपकी अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है। आपका फोकस, आपकी चॉइस होती है कि आप जहाँ चाहो वहाँ चॉइस रख सकते हो, जिस तरह की फीलिंग्स चाहो उस तरह की रख सकते हो, अलाइनमेंट भी रख सकते हो, रेजिस्टेंस भी रखते हो। लेकिन चूज़ हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम अनजाने में ही रेजिस्टेंस को चूज़ कर लेते हैं सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीपली सामने वाले के और अपने बिहेवियर को समझना होगा कि यहाँ पर जैसे एक सामने वाला पर्सन है, कोई एफर्ट नहीं ले रहा, आप पूरा 100% एफर्ट ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्शन कौन सबसे ज़्यादा ले रहा है, आप ले रहे हो कि सामने वाला पर्सन ले रहा है? ऑब्वियसली एक्शन आप ले रहे हो। और अब्राहम क्या कहती है कि एक्शन मैनिफेस्टेशन की रुकावट होती है, एक्शन से कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, या एक्शन लेकर के आप बहुत कम हद तक चीज़ों को सुधार सकते हो। जैसे मान लो आप किसी तरीके से सामने वाले से बात कर लेते हो और बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हो, उस वक्त तक तो बात आपकी हो जाएगी, लेकिन ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में वो वापस ब्रेक होगा, क्योंकि वाइब्रेशन पे काम नहीं हुआ है। तो एक्शन आप जितने ज़्यादा लेते जाओगे, आप उस पर्सन से या अपनी उस मैनिफेस्टेशन से उतना ही दूर जाते जाओगे। अब क्या यहाँ पे सॉल्यूशन है एक्शन लेना छोड़ देना? ऐसा देखोगे तो बिल्कुल नहीं कहा जाता कि एक्शन लेना छोड़ दो, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि एक्शन जरूरी नहीं है, एक्शन नेचुरल है। आप जिस तरह के इमोशंस में होते हो, जिस तरह की फीलिंग्स में होते हो, वैसा ही आप एक्ट करते हो। अब आप बेचारे वाली फीलिंग में आ जाओगे जब आपको लगेगा कि सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही है, आपको सारे एफर्ट लेने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप करने के लिए रेडी हो जाओगे, लेकिन ऊपर ही मन से, आपका अंदर से इच्छा नहीं होगी वो करने की, लेकिन आप करोगे तभी ताकि आपको लगेगा कि अगर मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी टेक्निक्स कभी वर्क नहीं करती, क्योंकि हमें उसको करने की इच्छा नहीं होती है, बस कर उस ले रहे होते हैं कि उसको करने से हमें ये रिवॉर्ड मिल जाएगा एज अ मैनिफेस्टेशन। और जबकि सामने वाले को कोई और पर्सन मिल रहा होता है, उसकी लाइफ सारी बेटर हो रही होती है, कोई और पर्सन ला करके उसकी लाइफ में खुश होता है, और वो दोनों एक साथ खुश होते हैं, और आप देख के परेशान होते हो, जलते हो, अपने आप को कोसते भी हो, अपने एक लुक्स को कोसते हो कि आप ऐसे दिखते हो, या आपकी हाइट और ज़्यादा होती, या आपका बॉडी थोड़ा और अच्छा होता, आपका चेहरा और अच्छा होता, जबकि ये चीज़ें बेकार की बातें हैं, या बेकार से ज़्यादा बोलो रेजिस्टेंस वाली बातें हैं। अब ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस में आप रहते हो, उतनी ही ज़्यादा उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो, सामने वाला आपकी रेंज में से निकलता ही चला जाता है, और दूसरा भी जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला होता है, फिर वो भी सेम तरह का होता है, आता है स्टार्टिंग में सब सही रहता है, वापस से वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे वो सेल्फिश वाला पर्सन था, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली है उसकी मेहनत नहीं लग रही, उसका कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो वो रेजिस्ट ज़्यादा नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस है कि वो नेचुरली एक अलाइनमेंट में है और वो मैनिफेस्ट ज़्यादा करेगा आपसे। अब फिर हम यहाँ पे रुकते नहीं हैं, हम यहाँ से ना फिर सही गलत पे आने लगते हैं कि सामने वाले ने गलत किया मेरे साथ, उसको उसका कर्मा भोगना पड़ेगा, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको भी देखना गलत होगा उसकी लाइफ में, और देखते हो कि आप उसकी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर हो रही है और आप ही की लाइफ में सारी चीज़ें गड़बड़ होती चली जा रही है। फिर ऐसा लगने लगता है कि कहीं मेरा ही कर्मा खराब है, मैंने ही कुछ गलत कर दिया, जबकि यहाँ पर देखोगे पूरी वाइब्रेशन को मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जिस तरीके से समझाया, अगर आप इसको एक्चुअल में अपनी लाइफ में देखोगे तो यही रीज़न है, ना कि आपका कर्मा। अब कर्मा ये कहता है कि आपने कोई चीज़ गलत की है, आपको उसकी सज़ा मिलेगी, आपने पिछले जन्म में की होगी तो भी आपको इस जन्म में मिलेगी, इस जन्म में करोगे, इस जन्म में अगर नहीं मिलती है तो अगले जन्म में मिलेगी। वहीं वाइब्रेशन क्या कहती है, आप जिस तरह की वाइब्रेशन दोगे आपकी रियलिटी उस तरीके की बनती जाएगी, आप वाइब्रेशन अपने अकॉर्डिंग रखोगे, आपकी वाइब्रेशन वैसी हो जाएगी। अगर आपको पसंद नहीं आ रही आपकी रियलिटी, आप चेंज कर लो अपनी वाइब्रेशन, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। वाइब्रेशंस को देखोगे तो थोड़ा हद तक ये वाइब्रेशन मतलब कर्मा से मैच करती है, पूरी तरह से नहीं। जैसे कर्मा कहता है कि आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, और वाइब्रेशन कहती है कि आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन तब तक मिलेगी जब तक आप उस वाइब्रेशन में हो, और वो वाइब्रेशन की वजह से ही आपको मिल रही है। आपकी वाइब्रेशन चेंज, आपका कर्मा भी चेंज, वैसा
कि आप नेगेटिव वाली फीलिंग्स में घिरे हुए हो। एक बार उसको आप कंटिन्यू करना छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यूनिवर्स या भगवान आपको कभी भी सजा नहीं देते। भगवान हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया का डुअलिटी पे बेस्ड है। जैसे मैंने कहा, हर चीज़ दो हिस्सों में है, एक सब्जेक्ट पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ये दोहरी चीज़ों का सामना करना ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। लेकिन अगर आप नेगेटिव को हमेशा बैड कर्मा के तौर पे देखोगे तो कभी भी गुड कर्मा की लाइफ में आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि एक जगह पे जब आप फोकस करते हो तो वही चीज़ आपकी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कर्मा खराब है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली आप खराब करते ही जाओगे। जबकि कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, बदलते रहना संसार का नियम है। तो आप इस जर्नी में आए हो तो हमेशा बदलते ही जाओगे अपनी पूरी लाइफ में। तो हमेशा अपने आप को एक बेटर तरीके से बदलो ताकि आपकी लाइफ भी बेटर हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी हमेशा अच्छी हो। और यहाँ पे एक कनेक्शन और भी होता है, जैसे हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, तो आप एक सब्जेक्ट हो, आप एक फिजिकल बॉडी में हो, ये एक सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका नॉन फिजिकल, यानी आपकी अंतरात्मा। आप उसको भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, अब्राहम बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो, या कोई और नाम देना चाहे आप दे सकते हो। तो ये जो इनर बीइंग होता है, इससे आपका कनेक्शन कभी पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता। बस क्या है, इससे डिस्कनेक्ट आप जरूर हो जाते हो। तो आपका यही इकलौता काम होता है ज़िंदगी में कि आप इस वाली वाइब्रेशन से कनेक्ट करो। यानी दो जिंद एक जान, जैसे बोलते हैं ना कि दो लोग हैं, अब दोनों की शादी हो गई तो दोनों एक हो गए। उसी तरीके से आपका इनर बीइंग है और आप है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हो, अलग हो रहे हो। अब आपका काम है, आप फिजिकल लाइफ में आए जरूर हो, लेकिन हो आप एक्चुअल में नॉन फिजिकल। बॉडी खत्म होगी लेकिन आपकी नॉन फिजिकल कभी खत्म नहीं होगी, सोल कभी खत्म नहीं होगी। और अगर आप फिजिकली फोकस्ड रहोगे अपनी लाइफ में तो सारी चीज़ें रेजिस्टेंस वाली ही आपको नज़र आएगी। अपने अंदर से जुड़ोगे तो आप अपनी दुनिया को सोर्स की दुनिया से देख पाओगे, अपने आप को सोर्स की नज़र से देख पाओगे। फिर जो आपको गाइडेंस मिलेगा, फिर आप मतलब अनस्टॉपेबल एक तरीके से आप हो जाओगे कि आपको जो चाहिए होगा आपको मिलेगा, और इजीली मिलेगा बिना एफर्ट के। आप जिस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, कल को वो पर्सन आपके पीछे भागेगा। जो जॉब आप चाहते हो वो खुद चलकर आपके पास आएगी, पैसा आपके पास इजीली आएगा, बॉडी सही होती जाएगी, हेल्थ सही होती जाएगी। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी या एक साल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती जाएंगी, बेटर भी होती जाएंगी, क्योंकि हर डिज़ायर न्यू होती है। और जब वो मैनिफेस्ट हो जाती है तो हमारे पास एक और न्यू डिज़ायर होती है। तो आप हमेशा सेंटर में होते हो, कभी भी आप एंड वाली जगह पे नहीं जाते हो। जैसे मान लीजिए आप बोलोगे मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, मुझे महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं। अब आप 1 लाख रुपए कमाने लगे, आप रुकोगे थोड़ी उस जगह पे। आप बोलोगे अब मुझे महीने के 1.5 लाख रुपए कमाने हैं। फिर आप अभी 1 लाख कमा रहे हो, फिर 1.5 लाख कमाने लगोगे। फिर बोलोगे पहले मेरी सैलरी 1 लाख थी, अब 1.5 लाख है, अब मैं 2 लाख कमाना चाहता हूँ। तो 2 लाख कमाना स्टार्ट करोगे। फिर आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे 3 लाख कमाने हैं या मुझे 10 लाख कमाने हैं महीने के। तो इस तरीके से आप देखोगे ना, डिज़ायर्स तो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी रुकेंगी नहीं। तो इसीलिए परेशान होना हमको बंद करना होता है। बेसिकली डिज़ायर्स के पीछे भागना बंद करना होता है, क्योंकि ये डिज़ायर्स कभी भी रुकेगी नहीं, और डिज़ायर्स के पीछे भागोगे आपकी परेशानी कभी भी रुकेगी नहीं। आप समझ जाओगे कि आपको जितना भी कुछ मिल जाए, आगे और भी रहेगा मैनिफेस्ट करने को। तो उस जगह पर फिर आप शांत होने लगते हो, और उस जगह पे फिर आप इंजॉय करने लगते हो लाइफ को, जो अल्टीमेट पर्पस है हर किसी की लाइफ का, जॉय। यानी अपनी लाइफ में खुश रहना ही हर किसी का अल्टीमेट पर्पस होता है लाइफ का। यानी अपनी लाइफ में सिर्फ वही करो जो आपको अच्छा लगता है, या तो आप जो कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो। इन दो के अलावा आपको लाइफ का पर्पस कोई नहीं होता। तो इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे कि सेल्फिश होना ज़्यादा बेटर है या सेल्फलेस होना ज़्यादा बेटर है। तो हालांकि ये डिसाइड आप ही को करना है, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ में देखोगे तो मैं अपने आप को सेल्फिश वाली कैटेगरी में रखना पसंद करता हूँ कि मैं एक सेल्फिश पर्सन हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। जबकि आप में से ज़्यादातर लोग बिलीव करते हो कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सेल्फलेस पर्सन हूँ। अब वो आपको लगता होगा अपने हिसाब से, जब आप देखते होंगे कि मैं टीचिंग्स को शेयर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, कमेंट्स के रिप्लाईज देता हूँ, मैसेजेस के भी रिप्लाई दे देता हूँ। अब ये सामने वाले को लगता है कि हाँ सामने वाला पर्सन सेल्फलेस है, तभी वो सबकी इतनी हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरा एक सेल्फिश नेचर देखोगे तो वो ये हो जाता है कि ये करना मुझे पसंद है। अगर ये मुझे पसंद नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद थी पास्ट में, मैंने छोड़ दी। अब मुझे क्या पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं वीडियोस शेयर करता हूँ। मुझे कभी अब्राहम की टीचिंग्स मिली थी, उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी आ गई कि मैं लोगों को भी शेयर करूं कि कितना आसान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बेसिकली आप अपनी लाइफ में लोगों को वही देते हो जो आपके पास देने को होता है। अब आप देना चाहो ना देना चाहो, आपके अंदर जो होगा वो निकलेगा। पहले मेरे अंदर गुस्सा था, नफरत थी,
परेशानी थी, डिप्रेशन था, तो वही चीज़ें बाहर आती थी, उसी तरीके के मेरे एक्शंस होते थे। अब वो चीज़ें जब मेरी लाइफ में चेंज हो गई, मेरे अंदर प्यार है, अप्रिसिएशन है, ग्रैटिट्यूड है, तो मैं वही चीज़ें अब शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सेल्फिश नेचर हो जाता है कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स के रिप्लाईज करना अच्छा लगता है। पूरा नहीं लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता तो नहीं भी करता हूँ, लेकिन जितना अच्छा लगता है उतना मैं करता हूँ। कभी कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ तो कभी मैसेजेस भी मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं मैसेजेस भी देख लेता हूँ। कभी मुझे सब्लिमिनल बनाना पसंद है तो मैं वो बनाता हूँ, या सेशंस लेना पसंद है तो वो लेता हूँ, जो नहीं पसंद है वो नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, जैसे कल ही मैंने अपना मेडिटेशन पब्लिक किया, जो गाइडेड मेडिटेशन मैंने पहले मेंबर्स के लिए बनाया था, वही मैं क्लासेस में भी सिखाता था, तो उसको मैंने कल पब्लिक कर दिया। क्यों किया? इसके पीछे मेरा कोई सेल्फलेस नेचर तो नहीं था कि आपका भला हो। इस जगह पे मेरा ये था कि हाँ, आपका भला हो, आपके भले होने से मेरी खुशी है। क्योंकि जब आप सक्सेस स्टोरीज लिखोगे कि मेरी लाइफ इस मेडिटेशन से चेंज हुई, तो अच्छा किसे लगेगा? मुझे लगेगा कि एक मेरे मेडिटेशन बनाने से, एक मेरी मेडिटेशन की ऑडियो बनाने से इतने लोगों की हेल्प हो रही है, या मेरा एक सब्लिमिनल बनाने से इतने लोगों की सक्सेस हासिल हो रही है, इतने लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे खुशी तो मेरी भी जुड़ती है। तो ये हो जाता है मेरा सेल्फिश नेचर। तो इसीलिए मैं अपने आप को सेल्फिश वाली कैटेगरी में रखता हूँ, सेल्फलेस वाली कैटेगरी में नहीं रखता। सेल्फलेस वाले में ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ सामने वाले का सोचते जाते हो, अपने आपको चीज़ें छोड़ते जाते हो। जैसे मनी को लेकर के मोस्टली लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि हमें फ्री में ही सारी चीज़ें दे देनी चाहिए। अब मैं भी देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें फ्री में ही देता हूँ, लेकिन जहाँ हद तक देनी है वहीं हद तक देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे अपना करियर भी संभालना है, मुझे मेरी फैमिली भी है, मुझे मनी भी चाहिए, मुझे सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चाहिए। लेकिन इस बीच का मैं डिवीज़न कैसे करता हूँ? डिवीज़न मैं ऐसे करता हूँ कि मेरी जो टीचिंग्स है अब्राहम की, वो इतनी ज़्यादा अनमोल है कि इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। तो अगर मैं इनकी टीचिंग्स के आपसे पैसे लेने लगूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कितने पैसे लेने चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियोस जितनी होती हैं सभी फ्री होती हैं। अब मैं अगर कोई चीज़ करता हूँ, जैसे सेशंस लेता हूँ या सब्लिमिनल बनाता हूँ, इस जगह पे सब्लिमिनल बनाना आप देखोगे तो एक तरीके से स्किल है प्लस मेरा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली मेरा कुछ टाइम जाता है उसको बनाने में। अब उसको बनाने में अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ पर्सनल सेशन में, तो उसमें भी मेरा कुछ टाइम जाता है सामने वाले से बात करने में। तो मैं जो भी चार्जेस हमेशा रखता हूँ अपने टाइम के हिसाब से रखता हूँ, ना कि अपनी टीचिंग्स के हिसाब से। क्योंकि सेशंस में भी आप बातें वही सुनोगे जो यहाँ पे हो रही है। जस्ट क्या है, सेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि वहाँ पर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी पर्सनल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, और यहीं पर अगर आप देखोगे, अगर आप वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो आपको यही मिल जाते हैं। तो बस वहाँ पे ये हो जाता है कि हाँ, टीचिंग से मैं कभी पैसे नहीं लूँगा, सिखाने के मैं कभी पैसे नहीं लूँगा। मैं जो भी पैसे लूँगा अपने टाइम के लूँगा। जैसे अगर मैं क्लासेस भी लेता था तो क्लासेस में मैं डेली 1 घंटे आता था प्रैक्टिस कराने, तो वो प्रैक्टिस कराने की जो टाइमिंग होती थी डेली की, उसके हिसाब से मैं अपने चार्जेस रखता था। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा सेल्फिश नेचर हमेशा ऊपर रहता है। मेरे लिए अपनी लाइफ में प्रायोरिटी जो रखता हूँ, मैं अपने आप को सबसे ऊपर पे रखता हूँ। मुझे किसी चीज़ से अच्छा लगता है मैं उस चीज़ को करता हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं उन चीज़ों से दूर हो जाता हूँ। अब ये जो होता है ना, ये एक्चुअल सेल्फिश नेचर होता है। हम जो अपने अराउंड देखते हैं कि कोई पर्सन इतना सेल्फिश है कि अपने लिए सिर्फ अच्छा सोच रहा है, दूसरों के लिए बुरा सोच रहा है, तो उस कैटेगरी में मैं नहीं आता हूँ। मैं जस्ट इस कैटेगरी में आता हूँ जहाँ पे अब्राहम कहती है कि सेल्फिश होना अच्छा है। सेल्फिश इंसान अपनी खुशी के बारे में सोचता है, दूसरों की बुराई नहीं सोचता है। तो अब मैं अपनी खुशी के लिए चीज़ों को करता हूँ, मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है मैं उसी चीज़ को करता हूँ, और मेरी खुशी कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ती है। और जब आप ये सेल्फिश वाले जर्नी पे चलते हो ना, तो आपकी खुशी भी लोगों से जुड़ेगी, अपने अराउंड लोगों से जुड़ेगी। तो आप जो करोगे उस पर आपका सेल्फिश नेचर ज़रूर होगा, लेकिन एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि दिए जा रहे हो और आपको कोई बदले में नहीं मिल रहा है। क्योंकि बदले में मिलने के लिए आप कुछ नहीं देते हो, आप देते हो जो आपको वो मिलता है। और देने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा दो तो आपको उसके बदले में कोई सामान मिलेगा। देने का मतलब ये है कि आप वाइब्रेशनली जो वाइब्रेशन दे रहे हो, बदले में वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा मिलेगी। अब मुझे पता है कि अब्राहम की टीचिंग्स किस तरीके से वर्क करती है, और इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ बड़े अच्छे से। तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे मुझे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अगर मैं देखूँ तो सेल्फिश वाले एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको सिर्फ शब्द की तरह लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आप वीडियो को दोबारा रिपीट में देखोगे और इसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करोगे, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपका भी एक्सपीरियंस बनती जाएंगी, और आप भी समझने लगोगे कि हाँ, आपको एक सेल्फिश पर्सन होना चाहिए। प्लस एक सेल्फिश पर्सन होना कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि सेल्फिश होकर के आप किसी का बुरा नहीं करते हो, अपना अच्छा करते हो। जब आप अपना अच्छा करना सीख जाते हो, आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाते हो। क्योंकि जब आपके अंदर बुराई है आप दुनिया को बुराई दोगे, आपके अंदर अच्छाई है आप दुनिया को अच्छाई दोगे, आपके अंदर नॉलेज है आप दुनिया को नॉलेज दोगे, आपके पास पैसा है आप दुनिया में बांटोगे।
तो आपके पास जो है आप दोगे वही, आप उसके अपोजिट कुछ नहीं दे सकते। और दुनिया के हर एक इंसान में, यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ मुझे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो मुझ अकेले इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। लेकिन दुनिया में जितने भी पर्सन हैं उन हर एक पर्सन की ये एबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। यानी मुझे ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया के काम को सुधारने की या दुनिया को सुधारने की। मैंने अपने आप को सुधार लिया, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया मेरे अकॉर्डिंग हो गई। यानी मेरी दुनिया आप समझ लो मेरे सब्सक्राइबर्स। अब आप में से जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जानते हैं, तो ये एक तरीके से देखोगे तो कम्युनिटी के तौर पे हो गया कि जिस तरह का मैं हूँ उस तरह के आप मुझे मिले हो, आप अपनी लाइफ में वैसा चेंजेस ला रहे हो, मैं ला चुका हूँ और उसको कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ेगा, मेरी टीचिंग्स को सीखेगा और उसको आगे बढ़ाएगा, और जब वो सीख लेगा तो वो आगे सिखाएगा। लेकिन सिखा तभी पाएगा जब भी उसे खुद को आएगी वो चीज़। यानी जैसे मुझे आती है तो मैं सिखाता हूँ, आपको आएगी तभी आप सिखा पाओगे। तो बस वही चीज़ है कि अपने लिए वो चेंजेस लाने होते हैं, हमारे थ्रू लोगों के हो जाते हैं। जब हम अपने आप से बाहर ही देखने लगते हैं और हमारे पास ही वो चीज़ नहीं है तो हम रेजिस्ट करने लगते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई पैसे मांगता है और आपके पास नहीं है, आप स्टिल उसको दे दोगे तो प्रॉब्लम में कौन फंसेगा? आप फंसोगे। तो हमें स्कूल की प्रेयर में भी सिखाया जाता था कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना वाली प्रेयर में। और प्लेन में भी कहा जाता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क यूज़ करो, बाद में दूसरे को दो। ठीक उसी लिए पहले अपने लिए किया जाता है, अपने लिए आप जब कर लेते हो फिर दूसरों को दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। जितनी बार आप इसको सुनोगे हर बार आपको कुछ ना कुछ इसमें न्यू मिलेगा। और मेडिटेशन तो आपको करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये चीज़ें वैसे आपके लिए नेचुरल हो जाती है। और अब तो मैंने मेडिटेशन अपना पब्लिक भी कर दिया है, जो पहले मेंबर्स के लिए हुआ करता था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो जो आपके स्क्रीन पे आ रही है आप इसको देख सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।